Good morning, student. Today we have discussed about next topic, transfer of heat. ट्रांसफ़र ऑफ हीट से पहले आप लोगों ने हीट के केस में मेनी पॉइंट आप रीड आउट कर चुके हैं। इसमें आपने हॉट एंड कोल्ड कंडीशन के विषय में स्टडी किया, टाइप ऑफ थर्मामीटर के विषय में स्टडी किया, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात की। अब आगे हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। When hot tea in a cup is poured into a censer, जब आप किसी कप में हॉट टी को रखते हैं और उसे अपने हाथों से टच करते हैं तो आपको हॉटनेस फील होता है। वी हैव ऑब्जर्व सेंसर. It is observed that the sensor get monitor. The sensor get warmer and the tea a little colder. The hot tea transfer some of the heat to the sensor and cool downs, while surfaces gain some heat and get warm. Our topic is transfer of heat. Then we can say the flow of heat from a body at a higher temperature to another body or to another part of the same body at the lower temperature is called transfer of heat. Repeat the definition. Transfer of heat. The flow of heat from a body at a higher temperature to another body or to another body part of the same body part at the lower temperature is called transfer of heat. Imagine your teachers has a distribute notebooks. Suppose your teacher has a distribute notebook to the student in the class. He can do it 3 ways. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम क्लासरूम में होते हैं उस केस में हमें किसी नोटबुक को किसी अदर स्टूडेंट तक सेंड करना हो तो उसके लिए हमारे द्वारा 3 स्टेप या 3 मेथड यूज किए जाते हैं। फर्स्टली वी हैव रीड आउट बाय एक्सपेरिमेंटल तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। ही कैन हैंड ओवर द नोटबुक टू द फर्स्ट स्टूडेंट as asked to pass to it on the next student. The next student pass to on the next and so on. वन बाय वन करते हुए एक स्टूडेंट दूसरे तीसरे को इस तरीके से लास्ट तक इसे कैरी ऑन करता है। इन दिस वे द लास्ट स्टूडेंट कैन रिसीव दिस नोटबुक। इस तरह से लास्ट स्टूडेंट इस नोटबुक को रिसीव करता है विदाउट एक्चुअली मूवमेंट फ्रॉम दिस प्लेस। बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी एक्टिविटी के
इस तरीके का ऑब्जर्वेशन हमारे पास आया, जिसे हमने नोटबुक को वन प्लेस टू अदर प्लेस हम बच्चों तक सेंड कर दिया। आफ्टर दैट, इसके बाद हमने क्या किया, द टीचर मैनी आस्क ऑल ऑफ द स्टूडेंट इस लाइन अप, call one student after other to come, receive his notebook and go back। सेकेंड मेथड हमारे लिए क्या हुआ कि मैंने एक स्टूडेंट को कॉल किया, उसको नोटबुक को प्रोवाइड किया। आफ्टर दैट मैंने उसे ऑर्डर दिया, लास्ट स्टूडेंट तक इसे सेंड कर दो। उस स्टूडेंट के द्वारा यह प्रोसेस हम कंप्लीट की। दिस इज ए सेकेंड टाइप ऑफ। आफ्टर दैट थर्ड मेथड, द टीचर मैनी थ्रू द नोटबुक डायरेक्टली द स्टूडेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सीटिंग इन बिटवीन। टीचर के द्वारा बिना किसी स्टूडेंट को डिस्टर्ब किए डायरेक्टली उस नोटबुक को थ्रो आउट कर दिया गया, उस बच्चे तक कैरी कर दिया गया, सेंड कर दिया गया जिसको नोटबुक प्रोवाइड करनी होती है। सिमिलरली इन नेचर देयर आर थ्री डिस्टिंग्विश्ड वेज which heat the transfer। सेम है इसी प्रोसेसिंग के थ्रू थ्री टाइप से हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। देयर आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फर्स्ट मेथड हमने जो यूज किया उसे हमने कंडक्शन का नाम देते हैं, सेकेंड मेथड जो हमने यूज किया उसे कन्वेक्शन कहते हैं, एंड फोर्थ मेथड जो हमने यूज किया उसे हम रेडिएशन का नाम देते हैं। कंडक्शन, अब हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं बाय कंडक्शन। कंडक्शन मेथड क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। व्हेन द हीट वन एंड ऑफ द स्टील स्पून्स बाय कीपिंग इट कवर Bunsen burner, that is other ends also become hot after some times। In this case heat transfer from the hot end to spoon in its cold end by conduction। Conduction is the process of transfer of heat in the body from the one hottest into the coldest end without any actual movement of the molecules of the materials। Repeat the definition. Conduction in the process of transfer of heat from the body from hotter into the colder without any actual movement of the molecules of the materials। Compare this method, handing over the notebooks to the first student and asking him to the pairs of on to the next student। In the previous, the transfer of heat by the process of combination take place only in solid। यह एक्टिविटी only solid material में होता है। Condition required for the conduction of heat, उसके लिए कंडीशन क्या क्या रिक्वायर होती है। इन कंटेक्ट विथ
अदर, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होने चाहिए मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए। आफ्टर दैट यूटिलाइजेशन इन आवर लाइफ, हम इसका अपनी लाइफ में यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, इसे हम यूज करते हैं। गुड एट बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का गुड कंडक्टर क्या होता है और बैड कंडक्टर क्या होता है। फर्स्टली वी हैव नो दिस इज ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। द स्टूल स्पून इज ड्राइव गेट हॉट, both are made up of metals, they allow heat pass through them, they are called conduction। आपने ये देखा कि जैसे मैंने एक्टिविटी में आपको बताया कि स्पून के थ्रू हीट किया गया, उसमें टिनी पार्टिकल वन बाय वन करके फॉल डाउन होते गए। सो वी कैन से दिस एक्टिविटी, दीज आर कॉल्ड कंडक्शन। स्पून मेटलिक होता है, इसलिए हीट इसमें आसानी से कंडक्ट होता है। द प्लास्टिक स्केल्स एंड द पेंसिल्स डू नॉट गेट हॉट, स्केल्स इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, weapons, the pencil is made up of wood, both plastic and wood do not allow heat to pass through them, they are called insulator। इसलिए प्लास्टिक और वुड को हम इंसुलेटर की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इसमें से हीट पास थ्रू नहीं होता। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम क्विकली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पर कंडक्टर की डेफिनेशन हमने बताया, द मटेरियल्स which allow heat to pass through them quickly are called good conductor of heat. The materials which do not allow heat to pass through them are called bad conductor of heat। एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट के केस में, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड मेनी टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल। बैड कंडक्टर ऑफ हीट के केस में हम कहते हैं मड, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, बेकेलाइट एक्सेट्रा। यूज ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यहाँ पर यूज की बात करते हैं तो हमें कुकिंग यूटेंसिल इज मेड अप ऑफ मेटल्स, जितने भी कुकिंग यूटेंसिल होते हैं वह मेटल के बने होते हैं। यूज ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट के रूप में हम कह सकते हैं इंसुलेटिंग हैंडल्स, जितने भी इंसुलेटिंग हैंडल होते हैं वह बैड कंडक्टर ऑफ हीट के बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। फॉल्स सीलिंग्स, फॉल्स सीलिंग्स की बात करते हैं, वह भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट के एग्जाम्पल की कैटेगरी में आते हैं। वुलन, जर्मिनेट, इग्लूज, दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। डबल वॉल, जहाँ पर डबल वॉल बनाई जाती है वह भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट की कैटेगरी में आते हैं। गिनी बैग्स भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट का काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बाय मेथड ऑफ कन्वेक्शन। मोस्ट ऑफ द लिक्विड एंड गैस और बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जितने भी लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं वह हीट के बैड कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। Therefore, they cannot be heated by conduction. Them, how are they heated? Liquid and gas are heated
by another process of heat transfer called convection। यहाँ पर हम यह बता सकते हैं कि जितने भी हमारे पास गैस होते हैं या लिक्विड होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट के केस में आते हैं। इसमें हीटिंग किस तरह से ट्रांसफ़र होता है इस प्रोसेसिंग को हम देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड और ए गैस by actual movement of the particle of the liquid or gas is called convection. Comparing this method to case when students come one by one, receive their notebook and go back। जैसा कि आपको सेकेंड मेथड बताया था कि एक एक बच्चे आते हैं और अपनी बुक को रिसीव करके लेके जाते हैं। This type of method is called convection। In liquid, end gauge heat is transferred by convection because their molecules are freely to move. The molecules of solid are closely packed and their movement is not possible, so convection does not take place in solid। इसलिए इस तरीके का कन्वेक्शन आपका सॉलिड पार्टिकल में नहीं होता, गैस और लिक्विड में पाया जाता है। अब हम यूटिलाइजेशन की बात करेंगे। पार्टिकल एप्लीकेशन कन्वेक्शन करंट। तो यहाँ पर हम वेंटिलेटर्स की बात करते हैं जिसमें कन्वेक्शन करंट यूज होता है। चिमनी की बात करते हैं, चिमनी में कन्वेक्शन करंट यूज किया जाता है। इंस्टॉलिंग ऑफ रूम हीटर, जब हम रूम हीटर को इंस्टॉल करने की बात करते हैं, इंस्टॉलिंग करने की बात करते हैं, इंस्टॉलेशन होता है, उस केस में कन्वेक्शन करंट यूज होता है। नेचुरल कंडीशन में कन्वेक्शन करंट कैसे यूज होता है इसके केस में हम इम्पॉर्टेंट मैटर्स देखेंगे। सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कन्वेक्शन। In case of sea bridge, the cool air from the sea blowing towards the land is called sea breeze. Repeat the definition. The cool air from the sea blowing towards and land is called sea breeze. Land breeze, the cool air from the land blowing towards the sea is called land breeze. After that, we have explaining by the radiation method. The heat energy transfer without the need of any medium is called radiant. Radiation is the process of transfer of heat from a hot body to a cold body without any medium. Radiation need to medium. Compared to this process, throwing the notebook directly to the student, radiation is the fastest mode of the heat transfer as compared to the conduction and convection। रेडिएशन मेथड को हम कंडक्शन और कन्वेक्शन में सबसे फास्ट मेथड मानते हैं क्योंकि यह डायरेक्टली अफेक्टेड होता है, तुरंत सेंड आउट कर दिया जाता है और उसके थ्रू हमारे जो भी सब्सटेंस होते हैं हीट को हम वन प्लेस टू अदर प्लेस डायरेक्टली थ्रू सेंड कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएंट heat, light which is from the radiant energy also traveled at the great speed in all directions from the body, emit it does not need to material medium। इसके लिए हमें किसी मीडियम की नीड नहीं होती।
इसके लिए कंडीशन क्या होती है? द नेचर ऑफ द सरफेस। सेकेंड, द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। सरफेस का नेचर किस तरह का है और वह किस तरह का ऑब्जेक्ट है, यह दोनों हमें किस कलर का है यह डिपेंड करता है। शाइनिंग एंड स्मूथ सरफेस आर बेटर रिफ्लेक्टर्स while dull and rough surface। यहाँ पर हम यह आपको बता सकते हैं, इन केस ऑफ विंटर सीजन वी हैव wear dark color of cloth। The container of solar cookers as paint black in the absorption of the heat from the sun। सेकेंड केस की बात करते हैं। The house in hot place are usually painted white or light color। This is done so the house absorb less heat from the sunlight, keep cool during the summer। सेम इसी तरीके से in case of different type of cloth we wear in summer and winter। In summer season we have wear light cloth and in winter season we have wear dark cloth। Thank you student। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पीरियड हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करें। थैंक यू।